स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मारेडपल्ली में यहां नक्सलियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि ग्रेहाउंडस वो इलाका है और यहां पर नक्सलियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई है। माफ कीजिएगा, ग्रेहाउंडर्स एक तरीके के फोर्स होते हैं जिसने सेंट्रल कमेटी मेंबर गजरला रवि उराणा समेत 3 कैडर्स को मार गिराया है। गजरला 40 लाख का इनामी था। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। मामला आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम का है। इलाका है अल्लूरी सीताराम। एनकाउंटर में मारी गई अरुणा स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर SZCM थी और नक्सली लीडर चलपति की पत्नी भी थी। 20 लाख रुपए का इनाम था। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले के SP अमित बरदार ने यह मुठभेड़ की पुष्टि की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। गौरव, सबसे पहले आपसे यह समझना चाहेंगे, जो फोर्स है इस फोर्स को पहले समझाइए कि ये फोर्स आखिर कितने क्षेत्र में फैली हुई है और इस फोर्स का क्या क्या टारगेट और क्या क्या काम होता है। जी, मैं बता दूं आपको कि जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक वो पूरे देश से नक्सल समस्या खत्म कर देंगे और नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, तो ऐसे में लगातार सुकमा जिले में तो फोर्स अपने नक्सलियों के गढ़ में लगातार जाकर कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ साथ सुकमा से जो लगा हुआ क्षेत्र है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के भी जो बॉर्डर क्षेत्र है, वहां पे अब वहां की भी फोर्स लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इसी सिलसिले में आज एक बड़ी घटना को बड़ी जो मुठभेड़ हुई है पुलिस और नक्सलियों के बीच में, और तेलंगाना की जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर ये मुठभेड़ हुई है जिसमें 3 बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है, जो कि सीताराम जो जिला है वहां के SP जो है उन्होंने इस पुष्टि की और 3 बड़े नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी दी। तो मैं बता दूं आपको कि लगातार फोर्स जो है नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। जिन जिन इलाकों पे नक्सलियों की गतिविधियां बताई जा रही है, उनकी उपस्थिति बताई जा रही है, तो वहां पर अब लगातार फोर्स पहुंच रही है। नक्सलियों के गढ़ में लगातार कैंप खोले जा रहे हैं, तो इसको लेकर के अब पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है और फोर्स के नक्सलियों के गढ़ पे पहुंचने की वजह से लगातार बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, फोर्स तो पहुंच रही है, लेकिन ये जो फोर्स, क्योंकि देखिए आप हमें जवानों के जितने भी नाम पता लगते हैं, क्योंकि एक चलपति की पत्नी, लाखों रुपए का इनाम भी है, लेकिन ये फोर्स के बारे में आपसे हम जानकारी ये चाह रहे हैं क्योंकि बहुत अजीब नाम है। या ये नाम से समझना चाहेंगे कि ये फोर्स कितने क्षेत्र में फैली हुई है। क्षेत्र के हिसाब से मैं बताऊं आपको कि नक्सलगढ़ जहां जितना नक्सलगढ़ है, जिन जिन क्षेत्रों पर अब नक्सली बचे हुए हैं उन क्षेत्रों पर फोर्स पहुंच रही है और उन क्षेत्रों पर फोर्स का पहुंचना ही नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा नुकसान का कारण बन रहा है। क्योंकि पहले आपको बता दूं, हम सुकमा से नक्सलियों के बारे में ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि यह तो मामला जो है तेलंगाना और सुकमा के बॉर्डर क्षेत्र का है, लेकिन मामला तेलंगाना फोर्स का है। लेकिन हम जहां की जानकारी दे रहे हैं आपको, सुकमा जिले की जानकारी दे रहे हैं। सुकमा में ऐसा जहां नक्सलियों का गढ़ था, जहां पहले फोर्स नहीं पहुंच पाती थी, जगरगुंडा, चिंतलनार जैसे ऐसे पहले कई नक्सलियों के गढ़ हुआ करते थे, तो जिला मुख्यालय से फोर्स को जाने में काफी समय लगता था। लेकिन अब नक्सलियों के गढ़ में बिल्कुल जहां पे नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, गोमपाड़, गोमगुड़ा, ऐसे नक्सलियों के गढ़, पुअर्ती जैसे जगहों में अब जब नक्सलियों के स्थान पे ही अब कैंप खोल लिए गए हैं, फोर्स वहां पर पहुंच गई है, तो अब नक्सलियों की काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और नक्सलियों को देख रहे हैं आप कि बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और बड़े बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो पुलिस को लगातार इसीलिए सफलता मिल पा रही है क्योंकि फोर्स अब लगातार नक्सलियों के गढ़ पे घुस गई है। जी बिल्कुल, अब इसके अलावा भी जानना चाहेंगे कि कुछ नक्सली जो मार गिराए गए हैं, इनामी नक्सली थे, 20 लाख का, 40 लाख रुपए का कहीं ना कहीं उन पर इनाम था। अब कोई नक्सली ऐसा है जो गिरफ्तार अभी तक हो पाए हो? क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? तेलंगाना पुलिस का यह मामला है। तेलंगाना सरकार इसकी पूरी जानकारी देगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि सुबह की घटना बताई जा रही है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है तेलंगाना और सुकमा के बॉर्डर इलाके में। तो वहां पर जो भी जानकारी निकल करके आएगी तेलंगाना फोर्स के द्वारा दी जाएगी, ये पुलिस के द्वारा दी जाएगी। तो अभी वहां पर घटना के बाद सर्चिंग जारी है, उसके बाद ही ये जानकारी पूरी मिलेगी कि कितने नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, कौन कौन नक्सली अभी तक फिलहाल। ठीक, अब कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां जो है साझा की जाएंगी। आपको बता दें कि ग्राउंड फोर्स होता क्या है। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, ग्राउंड फोर्स आंध्र प्रदेश के इलाके में होती है। सन 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और आंध्र प्रदेश में ऐसे कुछ इलाके एंटी नक्सली स्पेशल फोर्स होती है जिसे बनाया गया। तो सिर्फ नक्सलियों के खात्मे के लिए इस फोर्स को बनाया गया है। इसकी ताकत आप ये देखिए, इसकी ताकत जो है
छोटी है, बेशक इलाका उसके पास छोटा होता है, लेकिन घातक दस्ता है ये और तेजी से ऑपरेशन इसके साथ बनाए जाते हैं और तेजी से नक्सलियों के खात्मे के लिए स्पेशल फोर्स, ग्राउंड फोर्स बनाई जा रही है। सन 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में यहां इनको ज्यादातर जो है नक्सलियों के खात्मे के लिए स्पेशल बनाया गया था।